आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। होली 25 कूपन कोड यूज करो, एक्स्ट्रा 25% ऑफ मिलेगा। हमारा एनसीईआरटी यूपीएससी जो 1, 2, 3 साल का कोर्स है, और अभी जो हमने टारगेट यूपीएससी प्रीलिम्स कोर्स निकाला है, इसमें आपको डेली लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, हिंदी इंग्लिश दोनों में ये कोर्स है। करंट अफेयर्स और सी सैट, सिर्फ करंट अफेयर्स दोस्तों इंग्लिश में है, बाकी सब हिंदी इंग्लिश में है। सी सैट का आप सेपरेटली भी कोर्स ले सकते हैं। होली 25 कूपन कोड यूज करिएगा, एक्स्ट्रा 25% ऑफ है। सी सैट का अगर आप अलग से लेंगे तो 1500 का पड़ेगा इस समय। और अगर आप ये पूरा कॉम्बो लेते हैं तो सिर्फ और सिर्फ 2300 में इतनी शानदार क्वालिटी हम दे रहे हैं, तो देर किस बात की। और यूपीएससी वालों को ये सब फ्री है, तो यूपीएससी ने जिन्होंने कोर्स लिया उनको ये सब करने की जरूरत नहीं है, तो कोर्सेस खरीदिए। अब हम बात करते हैं रशिया यूक्रेन वॉर की। रशिया यूक्रेन वॉर की बात करें दोस्तों, तो यहां पे डेवलपमेंट्स बहुत हुई हैं। व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने अमेरिका से बोला है कि तुरंत मदद भेजो, हेल्प। क्यों बोला है? मारियोपोल, इनका जो ये शहर है, रशिया ने भयंकर शेलिंग स्टार्ट कर दी है, जबरदस्त बॉम्बिंग कर रहे हैं, और ऐसा लग रहा है कि शायद रशिया बहुत बड़ा डिसीजन लेगा। हो सकता है दोस्तों, अगर ये युद्ध नहीं रखा तो डेस्परेशन में माइट बी पॉसिबल कि रशिया केमिकल या कुछ ऐसा बम फेंक दे। देखेंगे। हालांकि यूक्रेन और रशिया की बातचीत चल रही है, दोनों देश वॉर को खत्म करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। ऑप्टिमिज्म है दोनों में, पॉजिटिविटी दिख रही है, बट स्टिल शेलिंग नहीं रुक रही है, लगातार बम बरसाए जा रहे हैं। तो कल जो बाइडेन ने कांग्रेस को, अमेरिका की कांग्रेस को एड्रेस किया, काफी इमोशनल एड्रेस था वो। $800 मिलियन तुरंत इनको भेजा गया है, ठीक है, तुरंत जारी किया। हालांकि इन्होंने ड्रोन्स, आर्मर व्हीकल्स, आर्मर्स, इन सब की बात की है व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने, लेकिन इतना तो डेफिनेटली नहीं दे पाएंगे। तो अब बहुत ज्यादा शेलिंग बढ़ गई है। भारत का जो इंडियन ऑयल है, उस पर मैं एक सेपरेट लेक्चर बनाऊंगा। वो डिस्काउंटेड प्राइस पे रशिया से तेल खरीद रहा है। भारत की बल्ले बल्ले, मस्त, हमको कम पैसे में तेल मिल रहा है। अमेरिका भारत पे कभी सैंक्शंस नहीं लगा सकता, हालांकि वो इसकी बात कर रहा था, लेकिन अमेरिका ने ये बोला है कि हम सैंक्शंस तो नहीं लगाएंगे, लेकिन हिस्ट्री भारत को याद रखेगी, इतिहास भारत को याद रखेगा। हिस्ट्री विल जज इंडिया, सिंपल सा इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है कि आपको रशिया के खिलाफ खड़े हुई है, आप, रशिया इन्वेड कर रहा है, आप रशिया के खिलाफ खड़े हुई है। देखिए, मैं इस स्टेटमेंट से इसलिए सहमत नहीं हूं क्योंकि अमेरिका पूरी दुनिया में टांग अड़ाता रहता है। तो फिर तो अमेरिका को यह बोलना चाहिए कि आपको भी इतिहास याद रखेगा, इंडियन लीडर्स को भी बोलना चाहिए। इराक में 2003 के बाद सद्दाम हुसैन को फांसी पे इराक पे लटकाया, पूरा इराक अनस्टेबल हो गया। अफगानिस्तान में ये घुस गए, 20 साल बाद छोड़ के चले गए। देखिए, एक चीज तो मैं क्लियर कर दूं, अमेरिका बहुत अच्छा देश है, यस। अगर अमेरिका और रशिया में चुनना हो तो डेफिनेटली हम अमेरिका को ही चुनेंगे, क्योंकि वहां पे डेमोक्रेसी है, वहां पे कैपिटलिज्म है। और हाँ, कैपिटलिज्म, वैल्यू बेस्ड कैपिटलिज्म इज गुड, क्योंकि इससे रोजगार मिलता है, इनइक्वालिटी भी बढ़ती है, लेकिन कम से कम देश आगे बढ़ता है। सोशलिज्म इज द बेस्ट। अब अमेरिका ने जब अफगानिस्तान गया तो अमेरिका ने बहुत कुछ किया भी, वहां पे लड़कियों को स्कूल खुलवाए, वहां पे ऐसा करता है अमेरिका, स्कूल खुलवाए, वहां पे प्रेसिडेंट को और ज्यादा ताकतवर किया, डेमोक्रेटिक इलेक्शन करवाए। लेकिन दिक्कत यह है ना कि अमेरिका बहुत बड़ा धोखेबाज है। अमेरिका क्या करता है ना कि, अब देखिए, दो इनकी पार्टी है, एक है रिपब्लिकन्स और एक है डेमोक्रेट्स। अब रिपब्लिकन्स का रहता है कि भेजो, आर्मी भेजो, जॉर्ज डब्ल्यू बुश, डोनाल्ड ट्रंप भेजो। डेमोक्रेट्स का रहता है आर्मी निकालो, ठीक है। तो अब जो बाइडेन आर्मी निकालने के पीछे पड़े हैं। प्रॉब्लम यह है कि जैसे कुर्दों को इन्होंने अकेला छोड़ दिया है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई। कल मैंने लेक्चर लिया था, आईसिस फिर उभर रहा है, आईसिस फिर से अपने पैर पसार रहा है दोस्तों। अभी पिछले हफ्ते की खबर है, सीरिया, नॉर्थ ईस्टर्न सीरिया में एक शहर है, वहां पे जेल था, तो वहां पे बहुत सारे आईसिस के आतंकी बंद थे। आईसिस के आतंकी आए, उस जेल को तोड़ा और हजारों लोगों को छुड़ा के ले गए। आईसिस का भी तीसरा लीडर अपॉइंट हुआ है भाई, क्योंकि कुर्द इधर टर्की से लड़ने में बिजी है और अमेरिका इधर बिजी है, तो आईसिस को बहुत अच्छा मौका मिल गया है। तो इसीलिए ये दिक्कत है, कुर्दों को छोड़ दिया इन्होंने। उसके बाद अफगानिस्तान को बीच रास्ते में छोड़ दिया, यूक्रेन। तो अमेरिका के ऊपर आप भरोसा नहीं कर सकते। और अमेरिका ने कौन सी, भारत अभी अमेरिका भारत का साथ दे रहा है, क्योंकि अमेरिका पहली बात तो एक न्यूक्लियर पावर है,
सबसे पहली बात, अमेरिका, भारत के बहुत सारे लोग अमेरिका में काम करते हैं। भारत एक डेमोक्रेसी है तो वो नेचुरल अलाइनमेंट है ही है, लेकिन सबसे बड़ा रीजन है चाइना। अमेरिका को पता है कि भारत ही चाइना को काउंटर कर सकता है, और चाइना इस समय अमेरिका का सबसे बड़ा दुश्मन है, रशिया से भी बड़ा। ओके, तो बात यहां पे अटक रही है। तो वही इन्होंने बोला है कि देखो, हिस्ट्री जो है वो भारत को याद रखेगी, आपको रशिया के खिलाफ खड़े होने चाहिए। आप चलो, हम सैंक्शंस तो नहीं लगाएंगे, आप तेल ले रहे हो। अब रशिया की अगर बात करें तो रशिया अभी अगर देखें तो भारत से थोड़ा सा दूर जा रहा है, लेकिन इतिहास की बात करें तो रशिया हमेशा भारत के साथ दिया है। डिफेंस प्रोडक्ट हम रशिया से मंगाते हैं। भारत, हमारा जो मिसाइल प्रोजेक्ट है वो रशिया से हमने पार्टनरशिप में किया हुआ है। वो अपनी बातों का पक्का है। तो फिर आप ही समझिए हमको किसके साथ जाना चाहिए। हमको किसी के साथ नहीं जाना चाहिए, हमको दोनों के साथ जाना चाहिए। तो संबंध बना के हमको दोनों के साथ चलना है, क्योंकि दोनों की जरूरत है। उसके बाद पुतिन ने यह भी बोल दिया कि जो बाइडेन ने यह भी बोल दिया कि व्लादिमीर पुतिन एक वॉर क्रिमिनल है। यह बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। बोरिस जॉनसन ने बोला था, यूके के प्रधानमंत्री, कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ऑलरेडी उसने इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है। सॉरी, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, क्या बात है, बहुत स्लिप ऑफ टंग हो रहा है। उसने ऑलरेडी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है, ठीक है। उसके बाद अभी तक जो बाइडेन ने ये वर्ड यूज नहीं किया था। वॉर क्रिमिनल एक बहुत 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 बड़ा शब्द हो गया, बहुत ही बड़ा। हिटलर एक वॉर क्रिमिनल था, समझ रहे हो। मतलब वॉर क्रिमिनल की जो सजा होती है वो सजा मौत होती है। तो अब ये बहुत बड़ा वर्ड यूज किया है। जो बाइडेन इसलिए कह रहे हैं कि उनका कहना था कि मारियोपोल में कितने लोगों को इन्होंने बंदी बना दिया है, कितने बच्चों को, औरतों को बंदी बना दिया है, उनके बम मारे जा रहे हैं। तो यू आर आई थिंक ही इज अ वॉर क्रिमिनल। अब जब ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, जेन साकी ने बोला, जो कि वॉशिंगटन के स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने बोला कि देखिए दिल से स्पीच बोली गई थी, इमोशनल स्पीच दी, तो इसलिए उन्होंने दिल से ये बोल दिया। तो ये अब बाकी डेवलपमेंट, अगर वॉर की बात करें तो वॉर दोस्तों अभी भी चल रहा है, कुछ खास डेवलपमेंट है नहीं। अब वेस्ट की तरफ फेज 2 जो है रशिया ने लॉन्च कर दिया है। बाकी रशिया भी मदद मांग रहा है इधर, और दोनों के बीच में बातचीत भी शुरू, मतलब बातचीत चल रही है, लेकिन वॉर रुक नहीं रहा है। इधर बातचीत हो रही है, इधर बॉम्ब गिर रहे हैं। जो भी डेवलपमेंट होगा दोस्तों मैं आपको बताऊंगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। देश सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ। बेटा 1 मिलियन करो इसी महीने, 9.5 लाख हो गए, 1 मिलियन फटाक से करो। थैंक यू सो मच।